इंतजार कर रहे हैं लोग कि सीटी एग्जाम पर फाइनल डिसीजन क्या है। कल एग्जाम होना है या नहीं होना, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी एग्जाम पर। 7, 5 और 6 अगस्त को एग्जाम होना था। बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे स्टूडेंट अपने घरों से दूसरी जगहों पर एग्जाम के लिए निकल चुके थे। फिर यह खबर सामने आई कि सरकार की तरफ से अपील की गई है हाई कोर्ट में कि इस मुद्दे पर सुनवाई हो और एडमिशन एग्जाम कराने की परमिशन मिल जाए। लेकिन वो सारी चीजें कंफ्यूजन के दौरान इस तरह निकलकर सामने आई कि डिटेल ऑर्डर का इंतजार सरकार को करना था और डिटेल ऑर्डर की वजह से यह सब कुछ नहीं हो पाया। एचएसएससी की तरफ से आधिकारिक जवाब का इंतजार है और हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। हमने वादा किया था अपने दर्शकों से, खबरें अभी तक के तमाम दर्शकों से, आपके चैनल खबरें अभी तक ने वादा किया था कि हम 6:30 बजे इस मुद्दे पर आएंगे और आपका जो कंफ्यूजन है, जिस बात का इंतजार है, क्योंकि लगातार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि हम कहीं, और इस वक्त की बड़ी खबर, सीईटी एग्जाम पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 5 और जो 6 अगस्त को एग्जाम होना था, ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के लिए एग्जाम होना था। सरकार को डिटेल ऑर्डर का इंतजार है। अभ्यर्थी अभी भी असमंजस में है और थोड़ी देर में यह चीज क्लियर हो जाएगी कि कल एग्जाम होना है या नहीं होना। एचएसएससी के दफ्तर के बाहर खबरें अभी तक की टीम लगातार है जिम्मेदारी के साथ, ताकि हमारे तमाम दर्शकों को वो अपडेट मिले जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ी और एक अहम खबर इस वक्त की, कि किस तरह से अब इस एग्जाम को लेकर चीजें निकलकर सामने आएंगी। और आज जो बच्चे दूसरी जगहों पर एग्जाम के लिए निकल चुके थे वो परेशान है। कोई कहीं पर स्टेशन पर है, कोई बस स्टैंड पर है, कोई रेलवे स्टेशन पर। उनका कहना है कि हम क्या करें, आगे बढ़े या ना बढ़े। आज इस पर अपील की बातें सामने आ रही थी, ऐसा नहीं हो पाया। अब सरकार डिटेल ऑर्डर के साथ जवाब और अपील दायर करेगी। लेकिन अभी तक एक बात फिर भी हम कह दें अपने दर्शकों से, जो अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या होना है एग्जाम को लेकर, तो नामुमकिन सा फिलहाल नजर आता है, बहुत मुश्किल नजर आता है एग्जाम होना आज। एक बड़ी और एक अहम खबर इस वक्त की, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीईटी मेरिट लिस्ट को क्वैश कर दिया। मल्टीपल ग्राउंड के आधार पर मेरिट लिस्ट को क्वैश किया गया। अब एचएसएससी को नए सिरे से लिस्ट बनानी होगी। लेकिन अभी अपने दर्शकों को बता दें कि क्लियर नहीं हुआ है कि क्या होना है एग्जाम को लेकर, अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो इस वक्त की एक और अहम खबर कि अभी क्या डिटेल है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं कि क्या कुछ डिटेल निकलकर सामने आती है और आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन इससे पहले जो बातचीत हुई थी, खबरें अभी तक ने वकील रविंदर ढुल से बातचीत की थी, उनकी तरफ से बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डाली गई थी। जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एचएसएससी के दफ्तर के बाहर से। जितेंद्र, क्या अपडेट है? बहुत सारे स्टूडेंट, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि उनको पता चले कि कल एग्जाम है या नहीं है, फाइनल डिसीजन कितनी देर में हो जाएगा, किस तरह से पता चल पाएगा? जितेंद्र, देखिए बिल्कुल नासिर, इस वक्त हम एचएसएससी दफ्तर पंचकुला पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम जो सीईटी के जो अभ्यर्थी हैं, जहां वो इस इंतजार में हैं कि उनको जो उनके डाउट्स हैं, जो उनके संशय है, जो उनका मानना है कि हम मेरिट के अंदर हैं, हमारे मार्क्स जो हैं वो मेरिट जो लगाई गई थी लिस्ट उसके मुताबिक उससे भी ज्यादा है, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। 1100 के आसपास जो है अभ्यर्थी बता रहे हैं कि इस तरीके के जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें इस प्रकार का मौका नहीं मिल रहा है। जबकि एचएसएससी के इस पर अपने तर्क है। उनका ये कहना है कि टेक्निकल एरर के चलते ये हो रहा है, एडिट बटन जो है वो इस्तेमाल करने की वजह से उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ है। फिलहाल सीईटी के दफ्तर पर इसी प्रकार के अलग अलग भांति के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ का ये कहना है कि वे पूरे तरीके से जो है स्वस्थ हैं, लेकिन उन्हें डिसेबल जो है यहाँ पर दिखा दिया गया है, जबकि परिवार पहचान पत्र में वो डिसेबल नहीं है। अलग अलग उदाहरण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एचएसएससी की ग्रुप
56 और ग्रुप 57 की जो परीक्षा 5 और 6 अगस्त को होनी है, उसको लेकर के HSSC की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है क्योंकि आज हाईकोर्ट में इस मसले को लेकर के सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट की तरफ से जो रिजल्ट है उसको मेरिट लिस्ट जो निकाली गई थी उसको क्वैश करने का काम किया गया है। तो ऐसी स्थिति में कल के जो एग्जाम है, परसों का जो एग्जाम है, वो किस तरीके से प्रभावित होता है उसको लेकर के जो जानकारी है वो यहाँ पर देनी है, या नहीं होता तो वो जानकारी भी यहाँ पर किस प्रकार से दी जाएगी, इसका इंतजार है। इससे पहले इंतजार ये भी था कि शायद सरकार को डिटेल ऑर्डर मिल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार दोबारा से किसी अपील में जा सकती है डबल बेंच में, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और अब ये कह सकते हैं कि अभी तक जो कोर्ट के अंदर की कार्रवाई है, या फिर जो अभी तक की जो इस पूरे मामले को लेकर के जो सच्चाई है जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो ये कि सीईटी की जो मेरिट लिस्ट थी उसको क्वैश कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में कल की और परसों की जो परीक्षा है उस पर अब संशय बना हुआ है। HSSC को इस पर आधिकारिक तौर पर जो जानकारी है वो छात्रों को देनी चाहिए। सोशल मीडिया हो या फिर फोन कॉल्स हो, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो इस एक इंतजार में हैं कि उन्हें कम से कम ये जानकारी जो है वो स्पष्ट तौर से मिल जाए कि आखिर हाईकोर्ट में सीईटी की जो मेरिट लिस्ट है उसे क्वैश करने के बाद अब किस तरीके से उन्हें परीक्षा केंद्र की ओर आना है, नहीं आना है। क्योंकि डिटेल ऑर्डर का हालांकि इंतजार अभी भी किया जा रहा है, तो डिटेल ऑर्डर जब पूरे तरीके से सामने आ जाएगा तो कुछ और चीजें भी सामने निकल करके नासिर यहाँ पर जरूर आ सकती है। फिलहाल HSSC पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यहाँ अभ्यर्थियों का तांता जो लगना शुरू हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। 2 जो पुलिस की जो बसें हैं वो यहाँ पर भेजी गई हैं ताकि किसी भी प्रकार से यहाँ जो लगातार जो जमावड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं वो पूरे तरीके से अनुशासन में रहें, इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। अभी ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ से जो फाइनल ये कह सकते हैं कि ऑर्डर है इसको लेकर के HSSC की परीक्षा को लेकर के वो सामने निकलता है, क्योंकि HSSC को ही छात्र अब ये HSSC ही अभ्यर्थियों को अच्छा जितेंद्र, हमारी कोशिश से आप कोशिश कर रहे थे परसों की जो परीक्षा है यानी ग्रुप HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री को भी साथ में उनसे बातचीत हो जाए, तो उस बारे में कुछ अपडेट बार बार ये बात आ रही है कि उनकी तरफ से शायद बहुत सी बातों को अगर क्लियर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं राहत महसूस करेंगे स्टूडेंट, उनके बहुत सारे जो सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल HSSC के चेयरमैन से इसको लेकर के खबरें अभी तक की तरफ से वक्त भी मांगा गया था, अंदर बुलाने को लेकर के जो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने खबरें अभी तक को भी अंदर आने को लिए कहा था, लेकिन उनका अंदर जाने के बाद जो जानकारी है वो ये मिलती है कि अभी मीटिंग जो है वो चल रही है। अच्छा। हालांकि अब कितनी लंबी ये मीटिंग चलेगी, किस तरीके का जो आदेश है वो सामने निकल करके आता है, उसका इंतजार तमाम अभ्यर्थी को है। और इस खबर के माध्यम से भी इस वक्त जो HSSC के जो चेयरमैन है या फिर इससे जुड़े जो लोग हैं वो अगर देख रहे हैं तो कम से कम इस बात को तमाम अभ्यर्थियों को स्पष्ट करना चाहिए कि अब हाईकोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है उसके बाद कल और परसों की जो परीक्षा है उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा है, इसकी जानकारी जो है वो देनी चाहिए। क्योंकि मेरिट लिस्ट को क्वैश होने के बाद अगले तौर पर जैसा कि अधिवक्ता जो थे रविंदर ढुल, उनका भी ये कहना था कि नहीं लगता कि किसी भी सूरत में कल जो परीक्षा है वो हो पाएगी। लेकिन अभी स्पष्ट तौर से अगर छात्रों को ये बात पता चले तो वो अपनी तैयारी की ओर लगे, वो अपने गंतव्य की ओर बढ़े। अलग अलग जगह 5 सेंटर जो बनाए गए हैं इसको लेकर के उन सेंटर्स की तरफ बढ़े, लेकिन अभी ये संशय लगातार उन पर बना हुआ है। यानी परीक्षा से पहले छात्र जो हैं वो इस बर्डन में है, इस बोझ में है कि आखिर परीक्षा को लेकर के निर्णय क्या रहना है, उन्हें अपने गंतव्य के लिए निकलना है, नहीं निकलना है, और जो निकल चुके लोग हैं क्या उन्हें वापस जाना है या फिर अभी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी में वो वापस इधर में लटक गए। जो बीच अधर वाली स्थिति होती है ये बड़ी कंफ्यूजन वाली और बड़ी परेशानी वाली होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कहीं पर रेलवे स्टेशन में उनकी किसी की 7 बजे ट्रेन है, किसी की 7:30 बजे ट्रेन है, किसी की 8 बजे ट्रेन है, मान लीजिए कहीं बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे हैं। तो लोगों को क्लियर हो जाए, तो ये जिम्मेदारी है जल्दी से जल्दी दफ्तर की, विभाग की, HSSC की, कि जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाए कि भाई होना है नहीं होना एग्जाम। और यही स्टूडेंट फिलहाल चाहते हैं कि बस क्लियर कर दो कि करना क्या है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यही स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ कोर्ट के भी डिटेल ऑर्डर को लेकर के इंतजार जो है वो किया जा रहा है, सरकार के स्तर पर भी किया जा रहा है। क्योंकि कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर के जो पुनः सुनवाई की बात आई थी उसमें डिटेल ऑर्डर एक बड़ी वजह बनी थी, और डिटेल ऑर्डर को लेकर के जब तक चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं उसके अनुसार
जो है अगला कदम अपील में किस प्रकार से उठाया जाएगा, वो तमाम चीजें भी कोर्ट के स्तर पर है। दूसरी तरफ अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है क्योंकि कल ही मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है, तो ऐसी स्थिति में संशय बनना जो है वो लाजमी है और इस संशय से जितनी जल्दी सरकार हो या एचएसएससी हो या फिर जो है लीगल डिपार्टमेंट हो सरकार का, उनकी तरफ से ये पर्दा जो जरूर उठना चाहिए कि आखिर कल होने वाली जो परीक्षा है जिसके अंदर हजारों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा के अंदर शामिल होने थे, तो ऐसी स्थिति में इस परीक्षा को लेकर के क्या रहेगा। आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ ये तमाम जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कई जो अभ्यर्थी हैं उनका तो ये भी कहना है कि हम पिछले कई दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि उनके अलग अलग तर्क हैं। किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि वो जो है उन्हें डिसेबल दिखा दिया गया है। हमारे पास इस तरीके के भी यहाँ पर केस है ना, जो मेरिट लिस्ट को लेकर के लगातार जो बातें कही जा रही हैं, उन बातों को लेकर के इस मेरिट लिस्ट पर जो ये तमाम अभ्यर्थी हैं ये भी सवाल सीधे तौर पर उठाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल थे लेकिन टेक्निकल एरर बताया जा रहा है उनके फॉर्म के अंदर के, उन्होंने एडिट जो ऑप्शन था उस पर क्लिक किया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि वे पूरे तरीके से स्वस्थ है लेकिन उन्हें डिसेबल दिखाने का काम किया गया है। तो इस तरीके के यहाँ पर अलग अलग उदाहरण है। जितने अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे उसकी एक नई ये कह सकते हैं कि समस्या जो है यहाँ पर बनी हुई है और ये तमाम समस्या सीईटी की मेरिट लिस्ट को लेकर के हैं, इनके एडमिट कार्ड को लेकर के हैं, इनकी परीक्षा को लेकर के हैं। ये इस तरीके का जो माहौल है फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है और उनका ये कहना है कि उन्हें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा या फिर उनकी कोई सुनवाई होगी, इसको लेकर के ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। वहीं जो अभ्यर्थी अपने घरों में है या फिर एग्जाम सेंटर पर पहुंच चुके हैं उनके लिए भी ये जो है विषय बना हुआ है कि आखिर जो कोर्ट के अंदर आज सुनवाई हुई है उस सुनवाई के बाद किस तरीके करना है। एचएसएससी चाहे तो एक लेटर जो है ऑफिशियल तौर पर निकाल करके इस पूरे संशय को जो है वो खत्म कर सकता है। कोर्ट की सुनवाई के बाद जो तमाम जो कंफ्यूजन बनी हुई है या फिर कहें कि कोर्ट के आदेश के बाद जो संशय बना हुआ है उससे ये जो है पर्दा जो है कुछ मिनटों के अंदर ही उठते हुए नजर आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में एक पत्र आने के बाद मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर किसी भी कोने तक जो तमाम चीजें हैं वो वायरल होती हुई नजर आती हैं। तो ऐसी स्थिति में इस संशय से जो पर्दा है वो उठना चाहिए। हालांकि हम यही मौजूद हैं, हमारा प्रयास यही है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको इससे संबंधित जो भी विषय यहाँ पर चल रहे हैं उससे पर्दा उठाने का काम जो है वो किया जाए और इसको परीक्षा को लेकर के क्या कुछ फाइनल जो बात है वो निकल करके आ रही है, क्योंकि कई छात्रों के मन में होगा कि अभ्यर्थियों के मन में होगा कि वो एचएसएससी के दफ्तर जाकर के जो है वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने यहाँ पहुंचे, लेकिन वो यहाँ का हाल पहले ही देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आकर के जमावड़ा करने से शायद कोई बहुत ज्यादा सा हल जो है वो यहाँ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि घंटों से ये तमाम अभ्यर्थी भी यहाँ इसी प्रकार से खड़े हुए हैं और जो भी आदेश निकल करके आता है, जो भी बात निकल करके स्पष्ट तौर से आती है, क्योंकि भोपाल सिंह खत्री से लगातार हमारा भी ये प्रयास है कि कोई बात स्पष्ट तौर से ये निकल करके आए। डिटेल ऑर्डर की बात कही जा रही है, उस डिटेल ऑर्डर की बात जो है जब तक स्पष्ट तौर से नहीं निकल करके आती है तब तक ये संशय फिलहाल यूं ही बना हुआ है। लेकिन उससे पहले एक बात फिर अपने दर्शकों को और उन अभ्यर्थियों को जो इंतजार में है कि एग्जाम की संभावना ना के बराबर है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील रविंदर ढुल ने बयान दिया कि एग्जाम मेरिट लिस्ट को क्वेश किया जा चुका है। एग्जाम होने का मतलब नहीं होता, एग्जाम होने की संभावना नहीं है। सरकार रिव्यू दायर करेगी तो सोमवार से पहले सुनवाई नहीं, ये उनकी तरफ से कहा गया था। हम कोशिश अब भी कर रहे हैं कि एक बार एचएसएससी की तरफ से क्लियर कर दिया जाए, लेकिन इससे पहले वकील रविंदर ढुल क्या कुछ कह रहे थे वो सुनिए। रविंदर ढुल साहब है, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप सीईटी के कई मामलों को लेकर के सुनवाई कर रहे थे, अभी क्या स्थिति है सीईटी को लेकर के, क्योंकि कल एग्जाम है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, स्थिति ये है कि मेरिट लिस्ट को क्वैश किया जा चुका है और एग्जाम होने की संभावना मेरी जानकारी में मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेसिस ही खत्म हो गया। जब मेरिट लिस्ट नहीं रही तो एग्जाम होने का तो कोई मतलब ही नहीं बचता। जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद एचएसएससी इस मामले में कोई वहाँ पर मीटिंग चल रही है, आप वहाँ पर जाकर के वेरीफाई करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको ऑफिशियल नोटिस का एचएसएससी की तरफ से भी इंतजार करना चाहिए, उसके हिसाब से भी उनको एचएसएससी भी डिटेल ऑर्डर का इंतजार कर रही होगी।
हो सकता है, लेकिन उनको आवश्यकता नहीं है डिटेल ऑर्डर की। कारण क्या है कि वो तो उनके वकील तो वहाँ पर खुद मौजूद थे, तो उनको तो पता है। अब मैं अपने क्लाइंट्स को बता सकता हूँ कि क्या ऑर्डर हुआ है, तो वो उनके क्लाइंट हैं जो एडवोकेट्स हैं, वो अपने रिजल्ट क्वैश होने की स्थिति में क्या कल अब एग्जाम होगा या नहीं होगा? रिजल्ट क्वैश होने की स्थिति में एग्जाम होने की संभावना मैं तो मानता नहीं किसी भी प्रकार की। किसी भी प्रकार का कोई रास्ता मुझे क्या रास्ते सरकार पे और एचएसएससी पे? सरकार अपील दायर करे या रिव्यू दायर करे। रिव्यू दायर करेगी तो भी सोमवार से पहले सुनवाई नहीं होगी, अपील दायर करेगी तो भी सोमवार से पहले सुनवाई नहीं होगी, और रिटर्न है सैटरडे और संडे को, कैसे हो? इस वक्त जो दर्शक इस खबर पर अपडेट चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि उनको क्लियर हो जाए थोड़ी देर में। कभी भी ये बात क्लियर हो सकती है कि एग्जाम को लेकर क्या फैसला हुआ। खबरें अभी तक की टीम मौजूद है एचएसएससी के दफ्तर पर। भोपाल सिंह खजरी से भी बात हुई है, उनकी तरफ से कहा गया है कि आपको बुलाएंगे अभी बातचीत के लिए। मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग कब खत्म होगी हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कंफ्यूजन दूर हो, ताकि जो स्टूडेंट कहीं स्टेशन पर हैं, कहीं बस स्टैंड पर हैं, वो इस बात को लेकर सुनिश्चित करें कि अब उनको आगे बढ़ना है या वापस अपने घर जाना है। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, जैसे ही कोई अपडेट आता है एग्जाम को लेकर सबसे पहले खबर अभी तक पर आपको बताएंगे।